हेलो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेसन में हम कवर करेंगे मिरर, रेक्टेंगल, ऑफसेट, रोटेट, फिलेट, जम्पर, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड पॉलीगॉन। तो चलिए मिरर से शुरू करते हैं। एक्चुअली मिरर क्या करता है, मिरर एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्कल कमांड दे रहा हूँ, सी एंटर कर रहा हूँ। सी एंटर किया। सी एंटर करने के बाद मैं एक सर्कल बनाया और लाइन लेके और थोन करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अभी मिरर का आइकॉन अगर हम देखेंगे तो हमें ये मॉडिफाई स्क्रीन में यहाँ पर मिलेगा। मिरर का कमांड है एम आई एंटर कीजिए। अब देखेंगे कमांड बार में मिरर के लिए मैंने MI टाइप किया, फिर बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर किया। फिर बोलेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसका मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में क्लिक किया, फिर मैं एंटर करूंगा। तो ये ऐसे मिरर का कमांड में हमने सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर से देखिए, मैं कमांड फिर से टाइप किया, मिरर MI एंटर, फिर सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। अभी देखिए मैं अगर यहाँ क्लिक करके ऐसे क्लिक कर रहा हूँ लेफ्टवर्ड तो ये ऊपर आ रहा है, अगर मैं नीचे करूँगा तो ये राइट साइड आ रहा है। अभी ऑर्थो ऑन है इसीलिए मुझे लाइन ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक कीजिए फिर एंटर कीजिए। अभी ऑर्थो अगर मैं ऑफ कर दूँ, फिर से मैं मिरर में गया, रिपीट मिरर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर किया। अभी देखिए मैं रेंडमली क्लिक कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा उसी हिसाब से बनेगा। फिर एंटर करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कनेक्ट करके बनाना है तो मिरर में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, फिर यहाँ क्लिक करके ऐसे आप ले सकते हैं। मैं ऑर्थो ऑन कर दूंगा तो ये स्ट्रेट आएगा। तो इसी तरह एंटर, समझ में आया तो सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ऐसे भी आप कर सकते हैं मिरर, फिर लेके इस तरह एंटर। तो इस तरह हम मिरर कर सकते हैं। तो था हमारा ये मिरर कमांड। उसके बाद हम आएंगे रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का आइकॉन आपको इस साइड में मिलेगा, यहाँ पर इसका कमांड है REC एंटर, फिर बोलेगा स्पेसिफाई ए पॉइंट। तो आप स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देना है लेंथ कमा विड्थ। जैसे मैंने डाला लेंथ 100 कमा विड्थ डाला 50। तो ये रेक्टेंगल जो बना ये 100 और ये 50 का बना। आप डायमेंशन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है 100 और ये है हमारा 50। सो कैसे करना है, आपको रेक्टेंगल का कमांड देना है या फिर आप रिपीट रेक्टेंगल में जाइए। स्क्रीन में क्लिक करने के बाद आपको लेंथ कमा विड्थ देना है। जैसे मैंने 100 60 डाला तो ये था रेक्टेंगल। आपको करके देना है ताकि वो प्रीवियस पॉइंट को ओरिजिन ले। रेक्टेंगल के बाद हमारा है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट विल क्रिएट पैरेलल ऑब्जेक्ट। पैरेलल ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, तो ये हमारा ऑफसेट का आइकॉन इधर है, मॉडिफाई टूल मारा आप देख सकते हैं। तो कमांड है ऑफसेट का वो एंटर करेंगे, फिर वो ऑफसेट वैल्यू मांगेगा। मैं डाला 20, ऑफसेट वैल्यू 20, एंटर। अभी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और डिफाइन करना है, आपको अंदर करना है या बाहर करना है। इसी तरह आप क्लिक करके इनवर्ड और आउटवर्ड क्लिक कर सकते हो। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20। अगर आपको फिर से वैल्यू चेंज करना है तो एक बार एस्केप कीजिएगा, फिर से ऑफसेट एंटर करके फिर वैल्यू डालिएगा। लाइक में 8 6 कुछ भी डाला तो मैंने ऐसे देख रहे हैं ये अभी 8 है। तो इसी तरह हम ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। ये कमांड हमें बिल्डिंग प्लान वगैरह बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फिर आते हैं हम रोटेट में। रोटेट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एंगल में रोटेट करवाएगा। तो कमांड है RO। या आपको आइकॉन इधर मिलेगा, ये है आपका रोटेट का आइकॉन। तो RO एंटर किया हमने, फिर बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, फिर एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद बोलेगा बेस पॉइंट लीजिए। तो आप
जिस पॉइंट से रोटेशन एंगल देना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो आपको एंगल पूछेगा। मैं डाला 30 डाला, 30 एंटर, तो ये बेस से 30 डिग्री रोटेट हो गया। अभी अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ जाके एंगुलर में मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये मेरा 30 डिग्री रोटेट हुआ, देख सकते हैं, ठीक है ना। सो फिर से मैं दिखाता हूँ। तो क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले आप सिलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करके रोटेट में जा सकते हो। फिर उस पॉइंट को पकड़ के आपको एंगल वैल्यू देना है। लाइक मैं डाल रहा हूँ फिर से 30, तो ये 30 + 30 60 हो जाएगा। तो इसी तरह आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोटेट। रोटेट के बाद हम करेंगे फिलेट। फिलेट किस लिए यूज होता है? फिलेट टू रिड्यूस द शार्पनेस। कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट का जो शार्पनेस है उसको हटाने के लिए ये यहाँ हम फिलेट करेंगे। तो कमांड डालेंगे, लेकिन उसका आइकॉन यहाँ पर आपको मिलेगा मॉडिफाई टूल बार में नीचे। तो कमांड है F एंटर, फिर रेडियस के लिए R एंटर, फिर रेडियस वैल्यू मांग रहा है, मैं 20 डाला रेडियस वैल्यू। फिर आपको दो लाइन को सिलेक्ट करना है, ये पहला और ये दूसरा, देख सकते हैं। फिर से देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्या कमांड है। F एंटर, R एंटर, फिर वैल्यू डालिए, लाइक मैं 12 डाला, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया। आप इसी तरह राइट क्लिक करके रिपीट करके बार बार कर सकते हो। आप चाहो तो दो सर्कल के बीच में भी फॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं डाला F एंटर, R एंटर, 22 एंटर। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमेशा ऐसे कनकेव ही देगा। अगर आपको ऐसे कन्वेक्स टाइप चाहिए तो हमारा जो सर्कल में ऑप्शन था C एंटर, T एंटर, फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा, फिर रेडियस डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, लाइक मैं 222 डाल रहा हूँ। तो इस तरह आपका बनेगा, ठीक है। तो फिलेट के लिए कमांड था F। फिर हम पढ़ेंगे चैम्फर। चैम्फर विल क्रिएट ए स्लैंट लाइन। तो ये भी हमारा शार्पनेस रिमूव करता है। आइकॉन जस्ट फिलेट के ऊपर है। कमांड है चैम्फर का CHA एंटर। फिर डिस्टेंस के लिए D एंट्री कीजिए। D एंट्री करने के बाद वो पहला डिस्टेंस मांगेगा, मैं डाला 12, फिर दूसरा डिस्टेंस 22, 12 एंटर, फिर 22 एंटर। अभी आपको पहला क्लिक में 12 कटेगा, सेकेंड क्लिक में 22 कटेगा। आप यहाँ से जाके डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ये है 22 और ये है 12। फिर से दिखाता हूँ। कमांड है CHA एंटर, D एंटर फॉर डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस मैंने 12 एंटर किया, दूसरा मैंने 33 एंटर किया। पहला क्लिक में 12 कटेगा, सेकेंड क्लिक में 33 कटेगा। तो ठीक है, ये हो गया चैम्फर। उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 5 ऑप्शन है। ये एक इनफाइनाइट लेंथ बनाता है जिसका स्टार्ट एंड नहीं है। कमांड है एक्सेल, आइकॉन इधर है, कमांड डालिए एक्सेल एंटर। फिर देखिए हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट सब ऑप्शन है। तो हॉरिजेंटल के लिए H एंटर, ये खाली हॉरिजेंटल लाइन बनेगा। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर एंटर किया, फिर से एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए V एंटर, ये खाली वर्टिकल लाइन देगा। आपको पोजीशन डिफाइन खुद करना पड़ेगा। फिर एंगल के लिए एक्सेल एंटर, फिर V एंटर, V फॉर वर्टिकल, सॉरी एक्सेल एंटर, फिर एंगल के लिए A एंटर। अभी एंगल वैल्यू डालिए 45, तो ये एंगल में ही आएगा। इस तरह अगर मुझे बाइसेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बाइसेक्ट के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पहले एक ऐसे एंगल ले लिया, इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो कमांड है एक्सेल एंटर, B फॉर बाइसेक्ट। फिर आपको बोलेगा कि वर्टेक्स लीजिए, तो ये कॉर्नर को मैंने वर्टेक्स लिया, फिर ऊपर में एक पॉइंट लिया और नीचे एक पॉइंट लेके एंटर किया। फिर से देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन, B फॉर बाइसेक्ट, ये वर्टेक्स पॉइंट, ये एंगल को फिर मैं क्लिक करके एंटर किया। तो इसी तरह हम एंगल डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये था कंस्ट्रक्शन लाइन का 5 ऑप्शन। और एक ऑप्शन है ऑफसेट, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने उसको पढ़ लिया है। फिर हम आते हैं पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन के लिए भी दो मेथड है, एक है एज मेथड, दूसरा है सेंटर मेथड। तो सेंटर मेथड पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें पहले एक सर्कल लेना है, सी एंटर किया मैंने, और एक सर्कल लिया रेडियस 50 का, सर्कल का रेडियस 50 है। फिर हम कमांड डालेंगे पॉलीगॉन का, यहाँ पॉलीगॉन का आइकॉन है, क्लिक कर सकते हैं, या POL एंटर। फिर बोलेगा पॉलीगॉन स्पेसिफाई दी नंबर ऑफ साइड, आप इसको मिनिमम 3 डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1024 डाल सकते हैं, मैं डालूंगा 6 एंटर। फिर बोलेगा आपको सेंटर करना है या एज करना है, तो मैं सेंटर में सिलेक्ट किया। फिर बोलेगा आपको इंस्क्राइब करना है सरकमस्क्राइब करना है, तो I और C, तो C फॉर सरकमस्क्राइब, C एंटर। फिर बोलेगा रेडियस डालने के लिए, मैं रेडियस डाल रहा हूँ 50, देख सकते हैं। फिर से देखिए POL डाला, कमांड नंबर ऑफ साइड में 5 एंटर किया, फिर सर्कल का सेंटर में क्लिक किया, अभी I एंटर कर रहा हूँ, तभी C एंटर किया था, अभी I एंटर कर रहा हूँ, फिर रेडियस वैल्यू में डाल रहा हूँ 50। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हमें इसका लेंथ पता नहीं है, साइड वैल्यू, हमें रेडियस पता है, तो उसके लिए हमारा दूसरा मेथड एज मेथड पॉलीगॉन। तो फिर आप डायरेक्ट पॉलीगॉन का कमांड POL डालिए, नंबर ऑफ साइड डालिए एंटर, फिर आपको एज में जाना है, E फॉर एज, फिर आप क्लिक करके लेंथ डालिए। तो इस तरह जैसे मैंने 40 डाला, तो ये 40 का एक हेक्सागन बना। फिर से देखिए POL एंटर, नंबर ऑफ साइड में डाला 5, अभी E फॉर एज, अभी क्लिक किया मैं स्क्रीन में और लेंथ वैल्यू डाला। तो इस तरह हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया, मिरर, रेक्टेंगल, ऑफसेट, रोटेट, फिलेट, चैम्फर, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड पॉलीगॉन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही आप देखते रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।